पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे पास 4 डिग्रियां हैं, फिर भी हम लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि हमारी सरकार जो अभी की सरकार है यह पूंजीपतियों की सरकार है। बीपीएससी निकाल करके हमारी स्थिति खराब कर दी सरकार ने। बीपीएससी को ला करके समस्या का उजागर कर दिया कि न, जब तक आप बीपीएससी पास नहीं कीजिएगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 20 आदमी थे हम पूरे खरीक प्रखंड के दस्तखत करवाने वाले। हमको ले गया अंदर वीडियो साहब, बोला किस काम से आए हैं, के लिए हमको साइन कर दीजिए सर। कहा जब तक आप रसीद नहीं कटवाइएगा तब तक आपका साइन नहीं करेंगे। हमसे पैसा लिया 20 आदमी से 50-50 रुपया, तब हमारा साइन किया ईवीसी में। तब जाकर जाति के लिए मरता है सब। तो कहाँ नीतीश देख रहा है जात है तो? कौन जात नीतीश है? चिन्हने के लिए तैयार नहीं है नीतीश, पहचानने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कि आप मेरा जात है। जाति प्रथा क्या समझते हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप 2 दिन जलाइए, 3 दिन जला दिए और चौथा दिन आपका माइनस में 56 रुपया माइनस में। ये कौन समस्या है? 56 रुपया माइनस में ये कौन समस्या है? ये समस्या चुनिए। हम उस समय नहीं स्मार्ट मीटर लगाते, ये समस्या नहीं। रोना आता उस समय, हम जब रोते हैं हम थोड़ा सा जाते थे पैंट शर्ट हाफ पीन करके, हम ही खुद लेबर हमारे पास में दौड़ के आता 20 आदमी, सर का हम काम छे, कहले हम खुद लेबर हैं। हम उस समय क्या बताते उसको? बेरोजगारों की समस्या बहुत है हुजूर, बहुत बातें हैं सर। हम विशेष हमारे बीच उपस्थित जन सम्मान यात्रा के मुख्य रूप में गौतम कुमार प्रीतम जी आज हमारे बीच समाज में उपस्थित हुए हैं जन संवाद यात्रा लेकर के। हम सबसे पहले इनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ आज हमारी जो समस्या है समाज में, देश में, राज्य में, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारों की समस्या। बेरोजगारी, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे पास 4 डिग्रियां हैं, फिर भी हम लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि हमारी सरकार जो अभी की सरकार है यह पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ बेरोजगारों को देखा नहीं जाता, लूटा जा रहा है। हमने तो ये देख रहे हैं हमारे देश में हमारे साथ 14 लाख लोगों ने डिग्रियां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना निकाला गया था प्रशिक्षण के माध्यम से डीएलएड, लेकिन आज वह डीएलएड की समस्या लेकर के हमारे ही जैसे आदमी 14 लाख लोग जो कि कभी दिल्ली लाल किला पर धरना देते हैं, कभी पटना जाते हैं कि हमारी समस्या को सुने, लेकिन यह निकम्मी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी उसमें हैं, हम भी उसमें हैं कि हमारा किसी तरह डिग्री वैलिड हो जाए, हम भी सक्षम होंगे शिक्षक बनने के लिए, लेकिन हमारी समस्या को सरकार नहीं सुनती है। हम अभी पोस्ट ग्रेजुएट धारी हैं, फिर भी हम बेरोजगार हैं। हमारे पास 4 बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारी अभी स्थिति क्या है हम जानते हैं। हम आपके सामने रखेंगे कि हमारे घर में अनाज नहीं है, आप अनाज नहीं दे पाएंगे हमको। सरकार जो दे रही है सबको मिल रही है, लेकिन हमारी जो समस्या है 5 किलो अनाज देने से हमारी समस्या दूर नहीं हो जाएगी। 5 किलो अनाज खाने से हमारी समस्या दूर नहीं हो जाएगी। 5 किलो अनाज सिर्फ मिलता है हमको। 5 किलो अनाज से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक आदमी 5 किलो पर मंथ खा सकता है। 5 किलो से क्या उनका पेट भर सकता है? नहीं भरेगा। अगर आप संवाद लेकर के आए हमारे दरवाजे पर, आपका हम शुभचिंतक हैं, लेकिन हमारी समस्या को सुनिए, बेरोजगारों की समस्या को सुनिए। हमारे जो बहुत सारे माताएं बहनें हैं, हमारे पास 4 बूढ़ी माताएं आई कि आपने जाए छिए ऑफिस कार्यालय जाए छिए, हमरो वृद्धा पेंशन में नाम नहीं छे, रहे तो नाम कटी गल, हमरा मिले नहीं छे। अब उनको हम क्या कह सकते हैं? हम तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं। हम उनका संवाद को सुने कि नहीं भाई हम जाएंगे ऑफिस तो आपके बारे में बोलेंगे। 4-5 महिलाओं का हम नाम लिखा, गए वहाँ पर मिलने के लिए, बोला ना इनको नहीं मिलेगा, इनका नाम कट गया। अब उनकी समस्या क्या करें हम?
हम अपनी बातों को रखे वीडियो साहब के सामने जा करके कि हमारे गांव में 5 महिला का नाम है सर, इनको ठीक कर दिया जाए। कल के उन बाबू से मिलिए। यह चक्कर लगाते लगाते हम 1 महीना गुजार दिए। हम भी उस समय काम नहीं कर रहे थे। प्रत्येक दिन हम जाते थे ऑफिस, हम अपना काम लेकर के भी जाते थे कार्यालय, लेकिन मेरी समस्या को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। आज 16 लाख टीचर हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, बीपीएससी निकाल करके हमारी स्थिति खराब कर दी सरकार ने। बीपीएससी को ला करके समस्या का उजागर कर दिया कि ना, जब तक आप बीपीएससी पास नहीं कीजिएगा तब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी। हम सब 4 डिग्री लेकर के यहाँ पर बैठे हुए, हमारे पास में 4 डिग्रियाँ हैं, फिर भी मैं बेरोजगार हूँ। हमारे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है। क्या समस्या आप सुनिएगा मेरी। खाने के लिए ललायत है, हमारे पास अनाज नहीं है खाने के लिए। 4 परिवार एक परिवार कमाने वाले हम लोग हैं। कौन रोजगार करेंगे? पढ़ लिख करके हम कौन सा काम करेंगे भाई? कैसे मेरा जीवन यापन होगा? बिजली महंगा हो गई, बिजली महंगी हो गई। अब हमारे पास आज 4 दिन से मेरा घर अंधेरा में है। हमारे पास रिचार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं है। कहाँ से रिचार्ज करवाएंगे? कहाँ से 200 रुपया हम कमा सकते हैं? कौन हमको रोजगार देगा? क्या काम करके खा सकते हैं? कौन दुकान खोल करके हम बैठेंगे? दुकान कितना चलेगा मेरा? आप एक मोहल्ला में 100 आदमी है, 4 गो दुकान, 5 गो दुकान हो गया, कितना ग्राहक उसके पास पहुंचेगा? कितना रुपया भर दिन में कमाइएगा? एक परिवार 5 परिवार चलाने के लिए आपको 1000 रुपया की जरूरत है पर मंथ, पर डे आपको 1000 रुपया की जरूरत है। 30,000 रुपया महीना हम कहाँ से कमाएंगे? एक मजदूर कितना कमा सकता है? गाय पालने वाला, भैंस पालने वाला कितना कमा सकता है? वो उसमें भी खर्च है। कहाँ से जीवन यापन करेगा इंसान? कैसे उसकी समस्या को सुनेगा? बहुत सारी हमारे समाज में समस्या है। समस्या को सुनने वाला कहाँ है? कहाँ है सरकार? सरकार आवे तब उनको समस्या को गिनाते हमारे पास कितनी समस्या है। हम लोग संवाद कर रहे हैं, अच्छी बात है। उस समस्या कहाँ निदान होगा? कैसे निदान होगा? इस चीज को अमल कीजिए। अभी तो पूंजीपतियों की सरकार है, सब चीज का सरकार। जिसके पास 10 लाख रुपया है उसके घर में नौकरी है। अभी एक परिवार में 17 नौकरी अब की बार हुआ है, उसके पास 17 नौकरियां हुई है, उसके पास बहुत पैसा है। कितना पैसा लिखा? हमारे मुंह पर बोला गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? हमारे बेटा को नौकरी दीजिए। बोला 12 लाख रुपया लेंगे। बोले आपको 13 लाख रुपया देते हैं। और 13 लाख रुपया दिया, नौकरी लिया बीपीएससी में। अभी जाके नौकरी ली है बीपीएससी में, 13 गो को नौकरी हुआ आपकी बात। हम सब जेन्युइन स्टूडेंट है, जेन्युइन विद्यार्थी है, हमारा रिजल्ट नहीं बना। हमारा रिजल्ट नहीं बना, हम अभी बेरोजगार हैं, हमें भूखे हैं, नंगे हैं, चप्पल तक नहीं पुरता है। बेरोजगार कहते हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर है। सोनिया गांधी के जिस समय, राजीव गांधी थे उस समय हमको होश नहीं था। जिस समय से इस केंद्र सरकार में ई आई हुई है, देखिए स्थिति क्या हो गया देश का। कहते हम ये दिए हैं, हम वो दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपने कुछ नहीं दे रहे हैं। आप गरीबों का क्या कल्याण करेंगे? आप गरीबी क्यों दूर करेंगे? कैसे? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सारा चीज यहाँ उपज होता है। अगर वो उपज नहीं होता तो हम सब और भूखे मर जाते। तो हमारी एक से एक समस्या है भाई साहब, हम क्या सुनाएं? बहुत सारी समस्या। जन संवाद करते हैं तो आप हमारे हकमारी के लिए आप लड़िए, अच्छी बात है, आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी एकजुट करके लड़ेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई बेंच पर सुनने वाला नहीं है। कल हमारी बेटी अभी ग्रेजुएशन कर रही है, बीए पार्ट 1 में है। हम उनको भेजे भागलपुर निबंधन कार्यालय भेजे। हम अपनी कहानी सुनाते, निबंधन कार्यालय भेजे अपना दस्तखत करवाने के लिए। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि स्टूडेंट खगड़िया जिला में पढ़ती है, खगड़िया जिला से आई हुई है, भागलपुर जिला की है। बोला हाँ हो जाएगा आपका काम। आज 4 दिन से लौट रही है। हम रहते थे 2 दिन में करवा सकते, 100 रुपया दे के। बिना पैसा से नहीं होगा, बिना रुपया का नहीं होता है कोई काम। अंतिम हमारी बेटी को बोला, हमें मैडम भी गई है, बोला 500 रुपया लगेगा तभी साइन होगा।
फिर आज हम 500 रुपया दिए तब गई है साइन करवाने के लिए, बोला 200-300 दे के साइन करवा के जल्दी लाओ, एडमिशन हो जाएगा। क्या कुशल युवा करते हैं सर, क्या करते हैं? अपना अपना सारा चीज चला रहे हैं, अपना योजना चला रहे हैं। अब दस्तखत के लिए पैसा मांग रहा है। बीडीओ साहब से गए हम अपना जाति निवास बनाने के लिए, जाति वाला ईबीसी बनाने के लिए सर, ओबीसी में हम देते, हमको सबको 20 आदमी थे, हम पूरे खरीक प्रखंड के दस्तखत करवाने वाले, हमको ले गया अंदर बीडीओ साहब, बोला किस काम से आए हैं? के लिए हमको साइन कर दीजिए सर। कहा जब तक आप रसीद नहीं कटवाइएगा तब तक आपका अथी साइन नहीं करेंगे। हमसे पैसा लिया 20 आदमी से 50-50 रुपया, तब हमारा साइन किया ईबीसी में, तब जाकर के हम बीपीएससी में जमा किए। अब कौन समस्या है यहाँ पर? एक से एक समस्या है सर। उस समस्या का निदान कैसे होगा? निदान कोई निदान नहीं है बिहार में, खास करके भारत में कोई निदान नहीं है, बिहार में कोई निदान नहीं। जैसे सरकार चलती है चलने दीजिए, जैसे आपको करना है चलने दीजिए। सब एक दूसरे के लिए मरते हैं, कहाँ मर रहे हैं? कहाँ कुछ कर रही है सरकार? बोला सब अपने जात है, हमारा नीतीश जात है, जाति के लिए मरता है सब। तो कहाँ नीतीश देख रहा है जात है? तो कौन जात नीतीश है? चिन्हने के लिए तैयार नहीं है नीतीश, पहचानने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कि आप मेरा जात है। जाति प्रथा क्या समझते हैं? पहचानने के लिए तैयार नहीं है, जातीय समीकरण करते हैं, पहचानने के लिए तैयार नहीं है यहाँ के नेता लोग। साधारण काम के लिए आप चप्पल खिया दीजिए, नहीं होगा, नहीं कर पाइएगा। अब बिजली की समस्या है, 1000 समस्या है यहाँ पर। अब उस समय मीटर नहीं लगा हुआ था, स्मार्ट मीटर, तो सभी लोग बाहर जलाते थे बिजली। आज मीटर लग गया है तो देखिए क्या, हमारा घर 4 दिन से अंधेरा में है, पैसा नहीं मेरे पास में। आज किसी तरह हम रिचार्ज करवाएं अंकसवा से, 200 रुपया भेजें भैया मेरा। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप 2 दिन जलाइए, 3 दिन जला दिए और चौथा दिन आपका माइनस में 56 रुपया माइनस में। ये कौन समस्या है? 56 रुपया माइनस में, ये कौन समस्या है? ये समस्या चुनिए। हम उस समय नहीं स्मार्ट मीटर लगाते, ये समस्या नहीं आता। अरे हमारे पास 10,000 रुपया गिरानी था, हम देते, 2,000-5,000 रुपया करके हम देते। लेकिन ये कौन समस्या है? एक दिन बिजली 56 रुपया माइनस में, दूसरा दिन नया दोबारा हो गया, तीसरा हो गया, उसका इंटरेस्ट भी, अंधेरा भी। जब तक आप नहीं रिचार्ज करवाइए। हम तो 10 बार कॉल किए बिजली ऑफिस कि सर हमने बिजली नहीं जलाया, फिर भी हमारा माइनस में क्यों? ई कौन दिन में 500 रुपया गायब हो गया, परिवार कैसे वेट हो गया? हाँ ठीक है, प्राइवेट। ये समस्या है हमारे समाज में। मेरा भी समस्या, हम अपना समस्या को गिनाए, बहुत सारी समस्या है। बेरोजगारों की समस्या तो ये है। 10 परिवार मेरा कैसे चलेगा? 500 रुपया कमाने वाला कैसे 10 परिवार को चलाएगा हुजूर? अब पर डे कम चले, पर डे कम मिलेगा क्या? 13 दिन घूम करके आए हैं, बेरोजगार होते हुए हम काम करने के लिए गए। जब हमको स्कूल छूट गया तब हम काम करने के लिए भागलपुर गए, तरछा उठाने के लिए। हम आपके बीच रखते हैं इस चीज को। पोस्ट ग्रेजुएट होकर के पीजी कर हिंदी से, पैसा के चलते हम 3rd सेमेस्टर तक छोड़ दिए। डीएलएड, बीएड, सीटेड सब हैं। अब क्या किया जाए? चलाने के लिए, परिवार चलाने कमाना तो पड़ेगा ही ना। अंतिम चले गए भागलपुर कमाने के लिए। हम अकेला नहीं, ये 500 आदमी चौक, लेबर चौक पर है। एक आदमी आप कुर्ता पैजामा पहन के जाइएगा न जो आपके सामने 20 आदमी दौड़ेगा, सर हमारा लाइन चलिए। अब किसको ले जाइएगा आप काम करने के लिए? यहाँ क्या समस्या दिखते? चलिए समस्या मेरे साथ में। रोना आता उस समय, हम जब रोते हैं, हम थोड़ा सा जाते थे पैंट शर्ट हाफ पीन करके, हम ही खुद लेबर हमारे पास में दौड़ के आता 20 आदमी, सर का हम काम छे, कहले हम खुद लेबर हैं। हम उस समय क्या बताते उसको? बेरोजगारों की समस्या बहुत है हुजूर, बहुत बातें हैं सर, हम विशेष समय नहीं लेना चाहेंगे। हमारी बहुत समस्या है और सब हमारे भाई साहब हैं, उनका भी समस्या सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।